Namaste and welcome to Daily Bulletin Gulbarga. आज के बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं कि गुलबर्गा की एमपी उमेश यादव और उनके बेटे यानी कि अविनाश यादव जो कि एमएलए हैं चिंचोली, दोनों को कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। डॉक्टर उमेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर बताया कि आफ्टर गेटिंग द इनिशियल सिम्टम्स आई गॉट टेस्टेड एंड रिजल्टेड इन पॉजिटिव अलॉन्ग विद माय सन एमएलए अविनाश यादव। माय हेल्थ इज फाइन बट आई एम बीइंग हॉस्पिटलाइज, यानी कि डॉक्टर्स के एडवाइस पर वो हॉस्पिटलाइज हैं और उन्होंने ये भी दरख्वास्त की है कि अगर जो भी लोग मेरे से कॉन्टैक्ट में आए हैं तो वो भी इमीडिएटली टेस्ट कराएं। डॉक्टर उमेश यादव काफ़ी एक्टिव थे पिछले दिनों में, जहां पर उन्होंने एक दिशा मीटिंग ली, जहां पर उन्होंने ट्रेन की इनॉग्रेशंस के बारे में बताई, जो कि मुंबई और गुलबर्गा से ट्रेन अप्रूवल ऑलरेडी हो चुका है। बेंगलुरु गुलबर्गा की ट्रेन के बारे में अप्रूवल आना है। साथ साथ आपने देखा कि मेडिकल कॉलेज के अंदर एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हाल ही में वो शामिल थे। तो उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर उमेश यादव और अविनाश जल्द से जल्द इस बीमारी से बाहर निकले और जितने भी लोग उनके करीब में टच में थे वो लोग भी जल्द से जल्द टेस्ट कराएं और अपना सेफगार्ड करें। कोविड-19 केसेस की अगर आप बात करें तो 154 नए केसेस हैं रजिस्टर किए गए और 247 डिस्चार्ज और क्योर्ड केसेस हैं और आज 3 नए डेथ्स शामिल हैं। कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया ने आज केएमडीसी के ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट की, जहां पर उन्होंने केएमडीसी लोन के बारे में बताया और स्टूडेंट्स के जो ग्रीवेंस हैं उस पर बताया। उन्होंने कहा कि जितने फाइल्स बनाए गए हैं वो पेंडिंग फाइल्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, इस वजह से आज उन्होंने एक प्रोटेस्ट की। यहाँ पे जो केएमडीसी ऑफिस है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हो रहा, तो ये ऑफिस रहने का भी कुछ फायदा नहीं है। अब यहाँ पे बेसिक नीड्स फुलफिल करने के वास्ते पैसा नहीं है तो फीस कहाँ से भरेंगे स्टूडेंट्स? ये जो स्टूडेंट कम्युनिटी है यही फ्यूचर है इंडिया का। अगर यही नहीं पढ़ेंगे तो हमारा पूरा इंडिया का फ्यूचर ख़राब है। ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं है, ये कोऑपरेट करते हुए यहाँ पर चलना है। स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे काम रहते हैं, एजुकेशन भी उनका एक बहुत बड़ा एक काम है उनका, जो उनकी लाइफ में करना रहता। ये लोग यहाँ पे चक्कर नहीं काट सकते केएमडीसी ऑफिस के। एक बार आने के बाद उनको वापस नहीं भेजा जाना, यहाँ पर आने के बाद उनको पूरा क्लियर करके उनको भेज दे के पूरा क्लियर करके उनकी फाइल्स को हेड ऑफिस को भेजना। अगली बात हम करने वाले हैं रहमानी 30 की। जी हाँ, रहमानी 30 एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है आईआईटी की और कई सारे बड़े कोर्सेज की। गुलबर्गा शहर के अंदर भी अब इसका गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन सेल बनाया गया है इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल के अंदर। जी, इसको लीड कर रहे हैं जनाब जमीरुद्दीन साहब, जो कि इनोवेटिव इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट हैं। आइए देखते हैं एग्जैक्टली रहमान 30 का कॉन्सेप्ट क्या है और स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट को इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। AIMC is the one of the best medical college in the world, not in India. That is the thing. Let me tell you, last year from Rahmani 30, out of 4 students, 2 students selected from Rahmani 30 to All India Institute of Medical Science. That is the biggest achievement from the Rahmani 30. मैं इतना आवाम से गुजारिश करूँगा कि अपने अपने स्कूलों के 5 या 10 बच्चों को यहाँ पे इनोवेटिव इंटरनेशनल स्कूल में भेजाइए। ज़मीर अहमद साहब से कांटेक्ट करके यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन किया जाएगा। जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको जो है फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड से जो है उनको आईआईटी की कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए वली रहमानी 30 जो कुछ भी कोशिशें कर रहा है बहुत गनीमत है। ये मुल्की सतह पर हैं, ये न सिर्फ गुलबर्गा, कर्नाटका या फिर और दीगर रियासतों के सतह पे नहीं है, बल्कि वली रहमानी 30 की कोशिशें ऑल इंडिया लेवल पर हैं। वो इन कोशिशों में बेहद कामयाब भी हैं। अब तक उनके पास से आईआईटी के लिए और दीगर कोर्सेज़ के लिए तकरीबन जो है ना 900 से ज़ायद बच्चे जो है ना वो अडॉप्ट करके जो है ना आईआईटी में एडमिशन दिला चुके हैं। Students, those who have completed their 10th standard, they are willing to get into this IITs. They can definitely approach us. Inshallah, we will schedule a test and interview with Fahad 30. If these children get selected, they will be going to do their 10th and 12th PUC in Bangalore, and inshallah they will also be get trained on these IITs and AIMS coaching as well as. आखिर में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक के डिटेल केसेस के बारे में। बहुत सारे यूज़र्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कर्नाटक की टोटल बताएं, तो हम एक स्पेशल ग्राफ के थ्रू आपको बता रहे हैं कि कर्नाटक में टोटल कुल मिला के कन्फर्म केसेस 2,49,590 हैं, एक्टिव केसेस 81,097, रिकवर्ड केसेस 1,64,150 और डेथ्स हैं टोटल 4,327। अगर आप देखते हैं गुलबर्गा की अगर हम बात करें तो कन्फर्म केसेस हैं 9,419 और एक्टिव केसेस हैं 1,866 और रिकवर्ड केसेस है 7,378। खास बात यह है कि एक्टिव केसेस
1866 हैं और रिकवर्ड केसेस 7000 के ऊपर हैं, तो यानी कि रिकवरी काफ़ी अच्छी हो रही है। और अगर डेथ्स की अगर बात करें तो 175 की डेथ हुई है। कर्नाटक के टॉप डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो आज बेंगलुरु अर्बन 1588 पर है, मैसूर 320, दक्षिण कन्नड़ा 288, धारवाड़ 258 और बेल्लारी 187। याद रखिए आप भी ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है covid19india.org, वहाँ पर जाकर आप सारे स्टेट्स का डिस्ट्रिक्ट वाइज आप सारे डिटेल्स देख सकते हैं। इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। This video is presented by KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchants, and by SS Tegnur PU and Degree College. उम्मीद करते हैं आपको हमारा डेली बुलेटिन पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें ताकि आपको मिले हर अपडेट वेरी क्विकली। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करें और ट्विटर पे भी हमें फॉलो करें, GoHashNetworks पे।